गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11 स्टेटिस्टिक्स में से चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसमें हमने हमारी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट करी। अब इसके बाद जो है हमें 3.3 शुरू करना है और 3.3 बेस है जियोमेट्रिक मीन पर। बराबर, तो जियोमेट्रिक मीन जो है उसका फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी से, इक्वल टू एन अंडर रूट x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई x4 सो जितने आपको नंबर दिए हो उतने। बराबर, अब यहाँ पर जो है हमने अभी तक जो है हमारे एवरेज में प्लस करा है। बराबर, हमारे x जो थे वो सारे प्लस होते थे, पर यहाँ पर जो है हमारे x जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। x1 मल्टीप्लाई x2 x3 मल्टीप्लाई x4 है ना, x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई x4 मल्टीप्लाई x5 मल्टीप्लाई x6। बराबर, तो इस तरह से जो है हमारे x जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। और ये n जो है वो नंबर्स है, जितने नंबर्स हमें दिए हो सब में वो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी से। g इक्वल टू एन अंडर रूट x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 सो चलता रहेगा। बराबर, अब जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारी सम नंबर 3.3 जो एकदम छोटी एक्सरसाइज है। बराबर, अब देख लेते हैं हम। चलो, इसमें हमें दिया है और आपको मैं बता दूँ ये ज्योमेट्री मीन जो है वो जनरली कब हम यूज़ में लेते हैं, जब आपको कोई चीज़ परसेंटेज में दी हो। बराबर ना, पर ये तो छोटी सी एक्सरसाइज है और हमें समझने के लिए इन्होंने बताया है, इसलिए ये हम पहले समझ लेते हैं। अब हमारे पास है पहला सम, तो हमारा एकदम इजी है, ये परसेंटेज में नहीं दिया है, ये हमें नॉर्मल इसमें ही दिया है। बराबर, बाकी ज्योमेट्री मीन जो है जब हमें कोई n जो है वो हमारे परसेंटेज में दिए हो तभी हम उसे फाइंड करते हैं। बराबर ना, तो द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 8 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ड्यूरिंग लास्ट मंथ। तो 8 स्टूडेंट हमें दे दिए हैं, तो ये 8 जो है वो क्या है हमारा n। बराबर, ये 8 जो है वो हमारा n आया। अब इसमें ऐसा दिया है द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 8 स्टूडेंट ऑफ क्लास ड्यूरिंग लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में जो 8 बच्चों ने बुक रीड करी है उसका डाटा हमें दिया है 2 1 5 9 1 3 2 4। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रीड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। बराबर, तो हमें ज्योमेट्रिक मीन से जो है इसे ढूंढना है। तो अब देखो, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। बराबर ना, तो अब यहाँ पर x1 जो है वो हमारा 2 है, x2 जो है वो हमारा 1 है, x3 5, x4 9, x5 1, x6 3, x7 2 एंड x8 इक्वल टू 8। अब हमारा जो है फॉर्मूला हम रखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बुक रीड। g इक्वल टू 8 अंडर रूट x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई x4 मल्टीप्लाई x5 मल्टीप्लाई x6 मल्टीप्लाई x7 मल्टीप्लाई x8। यहाँ पर हमें 8 नंबर दिए हैं, इसलिए हमने x जो है उसकी वैल्यू 8 तक ली है। बराबर ना, तो अब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, तो हमें मिलता है 8 अंडर रूट 2160। अब ये इसका अंडर रूट निकालना जो है वो किस तरह से निकालेंगे मैं आपको बता दूं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए आपको याद रहे। फॉर फाइंडिंग अंडर रूट राइट 2160 ऑन कैलकुलेटर, प्रेस 1 टाइम अंडर रूट साइन, अगेन प्रेस सेकेंड टाइम एंड अगेन प्रेस थर्ड टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, तो ये जो है हमें 8 टाइम जो है हमारा अंडर रूट मिल जाता है। देखो, मैं इसे आपको कैल्सी में भी बता देती हूँ। ये ऑन करा हमने। अब मैं लिखूँगी 2160। बराबर, अब इसमें अंडर रूट की साइन
एक बार मैंने दबाई, फिर मैंने दूसरी बार दबाई। देखो दूसरी बार दबाने पर मुझे क्या मिला, 6817 है ना। तो ये देखो 6817 बराबर। अब मुझे 8 टाइम्स निकालना है, तो 8 टाइम्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं थर्ड टाइम वापस दबाऊँगी। थर्ड टाइम मैंने दबाई तो मुझे मिला 2.61 बराबर, और देखो इसमें भी 2.61 मिला बराबर ना। तो सिंपल है, जब भी आपको अंडर रूट फाइंड करना है तो आप वैल्यू लिखने के बाद उसे 3 बार, यहाँ पर हमें 8 नंबर दिया है तो 8 नंबर जो है वो 2 × 2 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हम 3 बार प्रेस करेंगे। यदि यहाँ पर 4 होता तो हम 2 बार प्रेस करते, और यहाँ पर अकेला 2 होता तो हमने 1 बार प्रेस करा होता बराबर। देखो मैं आपको वापस से बता देती हूँ, 2160 बराबर, ये 2 अगेन प्रेस और ये अगेन प्रेस, ये जो है हमारा 8 टाइम का अंडर रूट निकला बराबर ना। और हमारा देखो आंसर भी जो है वो यही आ रहा है ना। तो आप यही चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर 8 है तो 2 × 2 इक्वल टू 8 बराबर ना। अभी इससे ज़्यादा होता 10 होता तो अगेन 2 × 2 तो आपको 10 मिल जाता बराबर ना। तो ये जो है सिंपल है, हैंस मीन ऑफ बुक्स रीड इक्वल टू 2.61 बुक्स बराबर ना। तो ये जो है हमें हमारे आंसर मिल गया। और यहाँ पे देखो आपको नोट में भी दिया ही हुआ है ये चीज़ है ना, कि आपको स्क्वायर रूट जो है उसे 3 बार प्रेस करना पड़ेगा बराबर ना। तो हमें जो है हमारा इजीली अंडर रूट मिल जाता है। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 यहाँ पर पूरा हुआ। अब हमारा सम नंबर 2। सम नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ मशीन depreciate at the rate of 10%, 7%, 5% and 2% in the first 4 years respectively. Find the average rate of depreciation using an appropriate method. अब सबसे पहले ये डेप्रिशिएट यानी क्या, तो डेप्रिशिएट यानी कम होना बराबर ना। देखो यहाँ पर क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%, 7%, 5% और 2%, कि मशीन का जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले 10% हुआ, फिर 7%, फिर 5%, फिर 2% बराबर ना। अब हमें क्या बोला है, इन इट्स फर्स्ट 4 ईयर रिस्पेक्टिवली बराबर ना। तो पहले साल में 10% कम हुआ, दूसरे में 7%, तीसरे में 5% और चौथे में 2%। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएशन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। अब यहाँ पर हमसे बोला है अप्रोप्रिएट मेथड, यानी अप्रोप्रिएट मेथड हमको लेना है जो सूटेबल है। पर देखो यहाँ पर ये चीज़ परसेंटेज में है, तो इसमें जो है हम हमारा जियोमेट्रिक मीन ही यूज़ करेंगे बराबर ना। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ परसेंटेज में दी है तो हमें इसे सिंपल फॉर्म में बनानी पड़ेगी बराबर ना। तो हम सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें x1 जो है वो क्या है 100 में से हमने 10 माइनस करा। क्यों 10 माइनस करा, कि पहले साल जो है वो 10% कम हुआ बराबर ना। तो हमने यहाँ पर 100 माइनस 10 करा। फिर x2 में हमने क्या करा, 100 माइनस 7, क्योंकि दूसरे साल में वो 7% कम हुआ। फिर x3 इक्वल टू 100 माइनस 5, तो वो तीसरे साल में 5% कम हुआ। और चौथे साल में जो है वो 2% कम हुआ। तो इसमें से माइनस करने पर हमें x1 जो है वो 90 मिलता है, x2 जो है वो हमें 93 मिलता है, x3 जो है वो हमें 95 मिलेगा और x4 जो है वो हमें 98 मिलता है। अब जो है हम हमारा जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रखेंगे, g इक्वल टू 4 अंडर रूट x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई x4 बराबर ना। यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यू है, इसलिए अंडर रूट में हमने 4 लिया। अब हमारे पास 4 अंडर रूट 4 90 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 97,
जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 4√77924700। अब यहाँ पर 4 है तो हमें 2 बार हमारा अंडर रूट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, बराबर ना। आपको देखो मैं वापस बता देती हूँ। ये हमारा कैलसी, बराबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू है, देखो 90 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 98 इक्वल टू, तो हमें मिला 77924700, बराबर ना। अब हमें इसका 4 टाइम अंडर रूट निकालना है, यानी हम 2 बार जो है हमारे अंडर रूट के बटन को प्रेस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम प्रेस करा तो हमें मिला 8827.4968, बराबर। देख लो यहाँ पर ये आया है ना। और अब हम दूसरी बार प्रेस करेंगे तो 93.95, तो यही जो है हमारा आंसर है 93.95, बराबर ना। तो हैंस एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 4 ईयर इक्वल टू 100 में से -93.95, तो हमें क्या मिला 6.05%, बराबर। तो ये जो है हमारा सम नंबर सेकंड पूरा हुआ। अब सम नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सम भी है, तो वो भी देख लेते हैं हम। अ टैक्सी ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर ऑन मंडे एंड 254 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर दिस 2 days यूजिंग जियोमेट्रिक मीन, बराबर ना। तो अब देखो हमें यहाँ पर सिर्फ x1 और x2 दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज में नहीं है। x1 हमें दे दिया है 15 और x2 दे दिया है 254, बराबर ना। तो x1 जो है हमारा 15 किलोमीटर और x2 जो है वो हमारा 254 किलोमीटर। अब एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय टैक्सी, तो हमारा फॉर्मूला g इक्वल टू √x1 मल्टीप्लाई x2, तो 15 मल्टीप्लाई 254, तो √3810। अब यहाँ पर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडर रूट आया यानी वो 2 की साइन ही हुई, बराबर ना। आपको पता है मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो हम एक ही बार हमारा प्रेस करेंगे बटन अंडर रूट का, तो हमें जो है आंसर मिल जाता है, बराबर। देखो 3810 अंडर रूट, तो आया हमारा 61.72 आंसर, बराबर। तो ये देखो यहाँ पर भी हमें वही मिला 61.72, है ना। और पीछे 5 है तो आपको पता है कि आगे एक नंबर ऐड हो जाता है, तो 61.73। तो हैंस द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय टैक्सी इक्वल टू 61.73 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर जो है हमारा मीन, हमारी सेंट्रल टेंडेंसी का पहला टॉपिक मीन जो है हमारा वो कंप्लीट होता है, बराबर। इसमें हमने सारी मेथड पढ़ ली। हमने रो डाटा, ग्रुप डाटा, फिर हमारी कंबाइंड मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, फिर हमारी वेटेज मेथड, सब मेथड पढ़ ली। इसलिए हमारा सेक्शन 1 जो है यहाँ पर पूरा होता है। अब हमारा 3.4 से जो है हमारा सेक्शन 2 यानी हमारा मीडियन स्टार्ट होगा, बराबर। 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.3 ये बेस है मीन पर। तो ये सारे हमने सम सॉल्व करे और हमने मीन कैसे फाइंड करना है डिफरेंट तरीके से वो देख लिया। अब इसके बाद 3.4 से जो है हमारा मीडियन स्टार्ट होता है।